इंडिया के प्राचीन ग्रंथ वेद जीवन को समझने के लिए बहुत ही गहरी और इंसाइटफुल बातें बताते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता, दर्शन और व्यावहारिक जीवन शामिल है। वेदों का ज्ञान न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। ये पवित्र ग्रंथ मानवता के लिए गाइडिंग लाइट्स का काम करते हैं, जो हमें एक सार्थक और संपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने परिवार और समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। हालांकि ये सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन वेदों में छिपा ज्ञान आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। वेदों की टाइमलेस विजडम हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वे उन फंडामेंटल ह्यूमन क्वेश्चंस और कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं जो समय और स्थान से परे हैं। वेदों में निहित ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। वेद उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मनुष्यों और ब्रह्मांड के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में बताते हैं। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। उनके श्लोकों में धर्म, राइचस कंडक्ट, अर्थ, भौतिक समृद्धि, काम, प्लेजर और डिजायर और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कालातीत शिक्षाएं निहित हैं। ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित कर सकते हैं। ये चार स्तंभ, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है, एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वेद सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और प्रकृति और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देते हैं। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज उनका महत्व इस बात में निहित है कि वे अनिश्चितता और तेजी से बदलती दुनिया में मार्गदर्शन और अर्थ प्रदान कर सकते हैं। वेदों की टाइमलेस विजडम हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वेदों की शिक्षाएं ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और एक इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता को रियलाइजिंग करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। वे हमें हमारे वास्तविक स्वभाव की याद दिलाते हैं और हमें उद्देश्य, करुणा और ज्ञान के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वेदों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। वैदिक ज्ञान के विशाल टेपेस्ट्री में पिता की भूमिका का बहुत सम्मान किया जाता है और बच्चे के जीवन और डेस्टिनी को आकार देने में उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पिता का महत्व केवल पारिवारिक संरचना में ही नहीं, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ढांचे में भी गहराई से निहित है। पिता, जिसे अक्सर संस्कृत में पितृ कहा जाता है, को उनके बच्चों के लिए एक रक्षक, पालनहार और ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। वेदों में पिता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अपने बच्चों को न केवल भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी देता है। वैदिक ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि पिता की भूमिका केवल बायोलॉजिकल पैटर्निटी से कहीं आगे तक फैली हुई है। पिता का कर्तव्य अपने बच्चों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करना है, जो उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। उसे न केवल अपने बच्चों के शारीरिक कल्याण, बल्कि उनके इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल विकास का भी पवित्र कर्तव्य सौंपा गया है। पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य सिखाए, जिससे वे एक संपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास कर सकें। एक बच्चे के चरित्र, मूल्यों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में पिता के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। पिता का यह प्रभाव उनके बच्चों के जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ता है, जो उनके भविष्य के निर्णयों और कार्यों में परिलक्षित होता है। वेद आदर्श पिता को शक्ति, करुणा और धार्मिकता की एक फिगर के रूप में चित्रित करते हैं। एक आदर्श पिता वह है जो अपने बच्चों के प्रति न केवल कठोर अनुशासन का पालन करता है, बल्कि उनके प्रति गहरी करुणा और समझ भी दिखाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे धर्म के सिद्धांतों का पालन करें
और अपने उदाहरण से नेतृत्व करें। अपने बच्चों में एक मजबूत नैतिक कंपास और अखंडता की गहरी भावना पैदा करें। पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाए और उन्हें नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। पिता का कर्तव्य केवल अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान, आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर ले जाना भी है। वेदों में पिता को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो अपने बच्चों को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। उन्हें एक गुरु के रूप में देखा जाता है, एक शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करता है और अपने बच्चों को जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करता है। पिता का यह मार्गदर्शन उनके बच्चों के जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। धर्म, जिसका अनुवाद अक्सर राइचसनेस या कर्तव्य के रूप में किया जाता है, वैदिक विचार में पिता की भूमिका का मूल आधार है। यह केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो पिता को अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में मदद करता है। यह वह मार्गदर्शक सिद्धांत है जो परिवार और समाज के भीतर उनके कार्यों, विचारों और इंटरैक्शंस को आकार देता है। धर्म के माध्यम से पिता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक मजबूत और स्वस्थ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होता है। एक पिता जो धर्म का पालन करता है, वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागरूक होता है। वह जानता है कि उसके कार्यों का प्रभाव न केवल उसके परिवार पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है, और उन्हें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और हमेशा अपने परिवार के हित को सर्वोपरि रखता है। एक पिता के लिए धर्म में जीवन के विभिन्न पहलू शामिल है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। इसमें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है। उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, ताकि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में पनप सकें, और घर में प्यार और देखभाल का माहौल बनाना शामिल है। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जहां वे सुरक्षित और प्यार महसूस करें। धर्म का पालन करने वाला पिता अपनी बात का पक्का होता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अपने व्यवहार में ईमानदार होता है और अपने कार्यों में पारदर्शिता और सच्चाई को बनाए रखता है, और सभी के साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार करता है। वह अपने परिवार के सदस्यों और समाज के अन्य लोगों के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करता है। धर्म अपने समुदाय और समाज के प्रति पिता की जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है। यह उसे एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने, जो अपने समुदाय के विकास और कल्याण में योगदान दे, सामाजिक कल्याण में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने सभी व्यवहारों में नैतिक आचरण बनाए रखें। यह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होता है। धर्म का पालन करके एक पिता अपने बच्चों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है, जो उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। उनमें अखंडता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को स्थापित करता है। यह उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। पितृत्व का वैदिक आदर्श इस बात पर जोर देता है कि सच्ची संतुष्टि केवल भौतिक सफलता से नहीं, बल्कि धर्म के साथ जीवन जीने से मिलती है। यह उन्हें सिखाता है कि आध्यात्मिक संतुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि भौतिक सफलता। धर्म का पालन करने वाला पिता अपने जीवन काल से कहीं आगे तक विस्तारित विरासत छोड़ जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। यह एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। यह उन्हें एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान करता है, जो उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। सेक्शन 4, अर्थ, भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करना। अर्थ, जो भौतिक समृद्धि और सांसारिक उपलब्धियों का प्रतीक है, वैदिक दर्शन में पिता की जिम्मेदारियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। जहां धर्म राइचस कंडक्ट पर जोर देता है, वहीं अर्थ परिवार की भौतिक भलाई के लिए प्रदान करने, यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि उनके पास एक आरामदायक जीवन के लिए संसाधन और अवसर हों। इसमें अपने बच्चों को भोजन, आश्रय, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना शामिल है। एक पिता की भूमिका एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाना है, जहां उसके बच्चे फल फूल सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। हालांकि
वैदिक शिक्षाएं केवल भौतिक धन से कहीं आगे जाती हैं। अर्थ अपने व्यापक अर्थों में भौतिक और आध्यात्मिक पोषण दोनों को शामिल करता है। एक बुद्धिमान पिता समझता है कि सच्ची समृद्धि में न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि बौद्धिक विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। इसलिए पिता का कर्तव्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों में एक मजबूत कार्य नीति, ज्ञान की प्यास और एक ऐसा उद्देश्य पैदा करना है जो भौतिक गतिविधियों से परे हो। वह उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करता है, उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करता है और समाज में सार्थक योगदान के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन करता है। सेक्शन 5 काम, प्यार और स्नेह का पोषण। काम, जिसे अक्सर इच्छा और आनंद से जोड़ा जाता है, वैदिक पितृत्व के संदर्भ में एक अलग अर्थ लेता है। यह परिवार के भीतर प्यार, स्नेह और स्वस्थ भावनात्मक बंधनों को पोषित करने के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। काम का पालन करने वाला पिता न केवल एक प्रदाता और अनुशासक होता है, बल्कि गर्मजोशी, कोमलता और समझ का स्रोत भी होता है। वेद परिवार के भीतर प्यार और स्नेह को खुलकर व्यक्त करने के महत्व को पहचानते हैं। एक पिता का आलिंगन, प्रोत्साहन के शब्द और वास्तविक प्रशंसा का बच्चे के भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हंसी, आनंद और साझा अनुभवों से भरा घर बनाना एक पिता और उसके बच्चों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। हालांकि पितृत्व के संदर्भ में काम केवल भोग या क्षणिक सुखों से कहीं आगे जाता है। ये जिम्मेदार प्रेम और स्नेह पर जोर देता है, जो बच्चे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है। काम का पालन करने वाला पिता अपने बच्चों को सीमाओं का सम्मान करने, सहमति को समझने और दया, करुणा और अखंडता के साथ रिश्तों को नेविगेट करने का महत्व सिखाता है।